हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डी फार्मा E1 और E2 के पॉलिटी 2024 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है मापन। तो चैप्टर नंबर 1 के मापन में लेक्चर 1 को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग लेक्चर 2 को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप लोग वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपको लेक्चर 2 में जो डी फार्मा E1 और E2 दोनों ग्रुपों के स्टूडेंट के लिए ये आपको फिजिक्स है। तो आप लोग चलिए वीडियो को हम लोग बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहला उसके लिंक आपको पहुंचे। और आप लोग अभी तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा हूँ। जैसे ही क्लास एंड होता है, सारे क्लास की PDF आपको, जो भी क्वेश्चन या थ्योरी रहती है उसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डी फार्मा E1 और E2 के दोनों ग्रुप के लिए ये वीडियो है। दोनों ग्रुप के स्टूडेंट इस वीडियो को, इस क्लास में अपना ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं हम लोग कि आज का लेक्चर क्या होने वाला है। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, हम लोग का पहला, जैसे कि हम लोग नंबर 1 में पढ़ चुके थे मीटर। मीटर होता क्या है, हम लोग इसके बारे में जानते। आज हम लोग जानेंगे दूसरा नंबर होता है किलोग्राम। क्या होता है, क्या है किलोग्राम के बारे में हम लोग जानेंगे कि किलोग्राम होता क्या है, किलोग्राम किसे कहते हैं। तो चलिए आप लोग नंबर नोट करिए। नंबर 2 किलोग्राम, जिसे आप इंग्लिश में केजी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में केजी कहते हैं। तो चलिए आप लोग नोट करिए, यह द्रव्यमान का मात्रक है। क्या है, किलोग्राम क्या है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े के द्रव्यमान के बराबर है। क्या है, विशेष टुकड़े के द्रव्यमान के क्या है, बराबर है। व्यवहार में 1 किलोग्राम क्या है, व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 सेल्सियस डिग्री के 1 लीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर तथा जल के द्रव्यमान होता है। क्या होता है, जल का द्रव्यमान होता है। जल का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो आपको अब समझ में आ गया है कि किलोग्राम किसे कहते हैं। तो आप लोग इसमें ध्यान देंगे। चलिए आप लोग अपने कॉपी और कलम पे नोट करते, कॉपी पे पेन लेकर बैठेंगे, नोट करते हुए चलिएगा कि यह द्रव्यमान का मात्रक है। क्या है, यह द्रव्यमान का मात्रक है। 1 किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम पेरिस में रखे, क्या है, 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम, क्या है, प्लेटिनम इरेडियम, क्या है, इरेडियम के एक, क्या है, के एक विशेष टुकड़े के द्रव्यमान, क्या है, विशेष टुकड़े के द्रव्यमान के बराबर है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 सेल्सियस डिग्री के 1 लीटर अर्थात 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्या है, सेंटीमीटर क्यूब जल का, क्या है, जल का द्रव्यमान होता है। क्या होता है, जल का द्रव्यमान होता है। तो आप लोग समझ में, अब आप लिखेंगे पारमंडवी। क्या है, पारमंडवी स्केल पर, क्या है, पारमाणविक स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन, क्या है, 1 किलोग्राम कार्बन 12, इसमें क्या है देखिए, 1 किलोग्राम कार्बन 12 C के, क्या है, 12 C के 5 पॉइंट कितना है, 5.0188 गुणे 10 पे पावर 25 परमाणुओं का द्रव्यमान है। क्या है, परमाणुओं का क्या है, द्रव्यमान है। तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलेंगे। तो आप लोग इसको जब छोड़ेंगे नहीं, जो भी चीज़ आपको मिल रही है सारे चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए अगले पे चलते हैं। द्रव्यमान के अन्य छोटे छोटे बड़े मात्रक, क्या है, जो द्रव्यमान के छोटे बड़े मात्रक बनाए गए हैं, जो इस प्रकार, क्या है, जो निम्न इस प्रकार है, जो आपको नीचे दिया गया है। इसमें आपको क्या किया गया है, समझाया गया है और आपको इसमें पूरी अच्छी तरीके से बताया गया है। तो क्या है इसमें, आप लोग इसमें एक बार और नोट करेंगे, द्रव्यमान के अन्य छोटे बड़े मात्रक बनाए गए हैं जो निम्न प्रकार के हैं। क्या है, जो निम्न प्रकार के हैं। अब आप लिखेंगे द्रव्यमान का मात्रक
द्रव्यमान के मात्रक क्या है, 1 मीट्रिक टन। क्या है, 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, तो आप क्या कहोगे, 10 पे पावर 3 किलोग्राम। क्या है, 10 पे पावर 3 किलोग्राम होता है। 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, 10 पे पावर 3। क्या 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 3 किलोग्राम होता है। और दूसरा आपको क्या होता है, 1 कुंटल बराबर कितना होता है, 1 कुंटल बराबर 10 पे 2 किलोग्राम होता है। कितना है, 10 पे 2 किलोग्राम होता है। 1 ग्राम बराबर क्या है, 1 ग्राम बराबर 10 पे पावर -3 किलोग्राम। कितना है, 10 पे पावर -3 किलोग्राम है। 1 मिलीग्राम बराबर क्या है, 1 मिलीग्राम बराबर 1 मिलीग्राम बराबर 10 पे पावर -3 ग्राम। क्या है, 10 पे पावर -3 ग्राम होता है। और बराबर 3 क्या है, 10 पे पावर -3 ग्राम बराबर 10 पे पावर -6 किलोग्राम होता है। तो आपको अब तो समझ में, तो आपको यहाँ पे इतना क्या होता है, आपको होगा इसमें 1 मिलीग्राम बराबर 10 पे पावर -3 ग्राम, और 10 पे पावर -3 ग्राम बराबर 10 पे पावर -6 किलोग्राम होता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, अगला जो हमारा क्या है, अगला मेरा दिया गया तीसरा नंबर सेकंड। सेकंड होता क्या है, इसे आप क्या कहते हैं, इसको आप लोग समझेंगे। तो चलिए पहले आप लोग इसको समझिए, तब आगे इसको नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए समझते हुए, लेक्चर 1 है ये हम लोग का, लेक्चर 2 है। इसे लेक्चर 1 को आप लोग पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज दूसरे वीडियो में हम लोग लेक्चर 2 को पढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बार बार कहना ये अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग जैसे ही वीडियो को देखते हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अगर आप डी फार्मा E1 और E2 की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको अब इसी चैनल पे आपको क्लास डेली मिलने वाली है, और डेली आपको तीनों क्लासों की चलेगी। E1 और E2 वालों को भी सबकी क्लास इस चैनल पे चलेगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब हम लोग अगला जो मेरा दिया गया है, सेकंड होता क्या है, यह समय का मात्रक है। क्या है, सेकंड किसका मात्रक है, सेकंड समय का क्या है, यह समय का मात्रक है। सेकंड क्या है, सेकंड आपका क्या है, सेकंड समय का मात्रक है। सेकंड वह समय अंतराल है। क्या है, सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु क्या है, जिसमें परमाणु घड़ी एटॉम लॉक क्या है, एटॉम लॉक में सीजियम एक 3 परमाणु क्या है, 133 परमाणु 91 92 63 17 70 कंपन करता है। क्या है, इतना बार कंपन करता है। कितने बार करता है, देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है, खरब। तो ये आपको लगभग 91 खरब के में कंपन करता है। समय के अन्य क्या है, समय के अन्य मात्रक भी हैं। क्या है, जैसे आपने मीटर का मात्रक पढ़ा है, वैसे समय का भी आप लोग मात्रक पढ़ेंगे, जो इस प्रकार दिए गए। क्या है, जो एक आप क्या है, इस प्रकार दिए गए हैं। तो चलिए आप लोग इसके लिखिएगा, समय का मात्रक होता क्या है। समय के मात्रक में हम लोग अब समझेंगे। देखिए, समय का मात्रक होता है 1 मिली सेकेंड बराबर क्या है, 1 मिली सेकेंड बराबर 10 पे पावर -3 सेकेंड होता है। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि 1 मिली सेकेंड बराबर हमको बताओ, तो आप क्या बताएंगे, बोलेंगे सर 1 मिली सेकेंड बराबर 10 पे पावर -3 सेकेंड होता है। तो आप बड़े ही, अगर आपको याद रहेगा तो बताएंगे, नहीं पता रहेगा तो कैसे बताएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार कराऊँ, आप मेरे क्लास में आइए, आप मेरे चैनल से पढ़िए, आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने का मेरा वादा है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता दूंगा कि उत्तर प्रदेश में डी फार्मा के कुल कितने गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं और प्राइवेट है, इसका भी मैं आपको बना दूंगा, और इसकी लिस्ट कैसे निकाली इसके पे भी मैं आपको वीडियोस दे दूंगा। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं। 1 मिली सेकेंड बराबर क्या है, 1 मिली सेकेंड बराबर 10 पे पावर -3 सेकेंड होता है। अब मेरा दूसरा क्या दिया गया है, मेरा दूसरा दिया गया 1 माइक्रो सेकेंड बराबर क्या है, 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10 पे पावर -3 सेकेंड होता है। क्या होता है, 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10 पे पावर -3 सेकेंड होता है। कितना होता है, 10 पे पावर -3 सेकेंड होता है। अब आपसे दूसरा क्या कहा गया है, देखिए इसमें दूसरा कहा गया है कि 1 नैनो सेकेंड बराबर, अगर आपसे कोई पूछ लिया कि बताइए कि
1 नैनो सेकेंड बराबर कितना होता है। तो आप बड़े गुरूर से कि जब आपको याद रहेगा तभी ना बताएंगे, अगर नहीं याद रहे तो कैसे बताएंगे। तो बोलेंगे सर कि 1 नैनो सेकेंड बराबर 10⁻⁹ सेकेंड होता है। कितना होता है? 1 नैनो सेकेंड बराबर 10⁻⁹ क्या होता है? सेकेंड होता है। तो चलिए अब अगला, 1 पीको सेकेंड बराबर क्या है? 1 पीको सेकेंड बराबर कितना होता है? 1 पीको सेकेंड बराबर 10⁻12 सेकेंड होता है। कितना है? 10⁻12 सेकेंड होता है। तो ये आपके मीटर के समय के अन्य मात्रक थे। समय के अन्य मात्रक को आप लोग क्या करेंगे? याद करेंगे। आपको इससे पूछेगा, अगर आपसे पूछ लेगा कि 1 मिली सेकेंड बराबर बताइए कितना होता है, आपको इस तरह का, जैसे इसमें दिया है आपको 4, ऐसे 4 विकल्प दे देगा और आपको इसमें से एक विकल्प को आपको सही करना। जब आपको पता रहेगा तब ना आप सही कर पाएंगे, अगर नहीं पता रहेगा तो आप कैसे सही कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे की तरफ चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं नंबर चौथा। चौथे नंबर में देखिए क्या कहा गया है। चौथे नंबर में पूछा गया है कि एम्पियर, एम्पियर होता क्या है, इस पे आप लोग गौर करेंगे। क्या एम्पियर होता क्या है, इसमें हम लोग जानेंगे। देखिए एम्पियर होता क्या है, इस पे आप लोग गौर करेंगे। एम्पियर यह विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। 4 एम्पियर क्या है? 4 एम्पियर विद्युत धारा क्या है? 4 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात में क्या है? जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी क्या है? 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। क्या है? 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई क्या है? 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में क्या है? प्रवाहित है। समांतर तारों में क्या हुआ है? प्रवाहित है होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2×10⁻⁷ कितना है? 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल क्या होता है? बल आपको उत्पन्न होता है। क्या होता है? आपका क्या होता है? बल आपका उत्पन्न होता है। तो आपको एम्पियर समझ में आ गया है। एम्पियर किसे कहते हैं? यह विद्युत धारा का मात्रक है। क्या है? एम्पियर जो है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। 4 एम्पियर विद्युत धारा क्या है? 4 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है। क्या है? 4 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात क्या है? जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत क्या है? 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति क्या है? प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच क्या है? तारों के बीच 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल क्या होता है? उत्पन्न होता है। न्यूटन का बल क्या होता है? उत्पन्न होता है, जिसे आप एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग एम्पियर कहते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 5वें नंबर की तरफ। देखिए 5वें में हमसे क्या पूछा गया है। 5वें में हमसे ये कहा गया है कि केल्विन, केल्विन होता क्या है? केल्विन किसे कहते हैं? जिसे आप लोग के से प्रदर्शित करते हैं। केल्विन को आप के भी लिख सकते हैं। तो चलिए केल्विन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। लाइक और शेयर का सिलसिला आप लोग के बीच में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आपको इस क्लास में अभी मैं आपको लेक्चर बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। जैसे लेक्चर ख़त्म होते हैं आपको इस चैप्टर में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसे मैं आपको रिवीजन और पढ़ाऊँगा और आपको पूरी अच्छे तरीके से आपको माइंड में सेट हो जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब केल्विन होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। केल्विन क्या है? यह ताप का मात्रक है। क्या है? केल्विन ताप का मात्रक है। एक केल्विन जल के क्या है? एक केल्विन जल के त्रिक बिंदु के क्या है? त्रिक बिंदु पे ट्रिपिकल क्या है? ट्रिपिकल TRIPLE क्या है? ट्रिपिकल पॉइंट में उष्मागतिकी का ताप क्या है? उष्मागतिकी का ताप 1/273.16 वह भाग है। क्या? कितना भाग है? 1/6वां भाग है। कितना है? 1/6वां भाग है। क्या है? आप लोग इसमें एक बार और समझेंगे। देखिए यह ताप का मात्रक है। क्या है? यह ताप का मात्रक है। एक केल्विन जल क्या है? एक केल्विन जल के तिर्यक बिंदु ट्रिपिकल क्या है? ट्रिपिकल पॉइंट क्या है? ट्रिपिकल पॉइंट के उष्मागतिकी ताप का 1/273.16वां भाग है। कितना है? 1/6वां भाग है। तो आपको इसको भी तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं, क्या समझेंगे? कैंडिला। कैंडिला होता क्या है?
कैंडिला कैसे हम लोग याद करेंगे इसमें आप लोग ध्यान देंगे। देखिए आपको कैंडिला में सी डी क्या है, कैंडिला को आप लोग किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, कैंडिला को आप लोग कैंडिला का आप लोग सी और ई से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग कैंडिला में आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। कैंडिला में आप क्या लिखेंगे इसको आप लोग समझिए। कैंडिला छठा नंबर आपको दिया गया कैंडिला। कैंडिला होता क्या है, देखिए ये जो तीव्रता का मात्रक है, क्या है जो कैंडिला है ये किसका मात्रक है, कैंडिला जो तीव्रता का मात्रक है। एक कैंडिला क्या है, एक कैंडिला क्रिस्का क्या है, क्रिस्का के एक कैंडिला क्रिस्का के पृष्ठ है। देखिए यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, यहाँ पे आपको होगा एक कैंडिला क्रिस्का के पृष्ठ के क्या है, यहाँ के कैंडिला के पृष्ठ के क्या है, पृष्ठ के एक बटे क्या है आपको देखिए एक, इसमें आप लोग पहले ध्यान देंगे। तो देखिए अब आपको इसमें दिया 1/6 लाख वर्ग मीटर कितना है, 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल की क्या है, क्षेत्रफल की पृष्ठ के लंबवत दिशा में क्या है, पृष्ठ के लंबवत दिशा में क्या है, पृष्ठ के लंबवत दिशा में ज्योति क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे ज्योति तीव्रता है, क्या है ज्योति तीव्रता है। जबकि क्रिस्का का ताप प्लेटिनम के गलनांक के क्या है, प्लेटिनम के गलनांक के क्या करेंगे, प्लेटिनम के। तो देखिए आपको यहाँ पे भी कुछ छूट गया है, यहाँ पे आपका है 10,13,025 है, कितना है आपको 10,13,025 है, कितना है 13,025 है। आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, छूट गया है जो भी बनाए हैं, लगता है वो ध्यान से नहीं टाइपिंग कर पाए, इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान करेंगे, इसको आप लोग शुद्ध कर लेंगे। यहाँ पे भी छूटा है, यहाँ पे भी छूटा है, यहाँ पे आपका जो तीव्रता रहेगा, यहाँ पे आपका के पृष्ठ के रहेगा, ठीक है ना। तो प्रसलक दाब पर है, क्या है प्रसलक दाब पर है, के बराबर होगा, क्या होगा के बराबर होगा। इसमें आपको क्या है कहा है कि के बराबर होगा। अब आप लोग समझेंगे, चलिए आप लोग एक बार इसे गौर से समझिए और नोट करते हुए चलिए। इसमें देखिए कहा है कि यह ज्योत तीव्रता का मात्रक है, कैंडिला किसका मात्रक है, कैंडिला आपके ज्योत तीव्रता का मात्रक है, क्या है कैंडिला ज्योत तीव्रता का मात्रक है। एक कैंडिला क्या है, एक कैंडिला क्रिस्का में क्या है, एक कैंडिला क्रिस्का के पृष्ठ के क्या है, पृष्ठ के यहाँ पे रहेगा आपका पृष्ठ के 1/6 लाख वर्ग मीटर क्या है, 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल की पृष्ठ क्या है, क्षेत्रफल की पृष्ठ लंबवत दिशा में क्या होगा, दिशा में ज्योत तीव्रता है, क्या है ज्योत तीव्रता है। जबकि क्रिस्का का ताप क्या है, जबकि क्रिस्का का ताप प्लेटिनम के गलनांक के 10,13,025 क्या है, 10,13,025 के परस्कलर दाब पर के बराबर है। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग अगले पे चलते हैं। अगला मेरा देखिए इसमें क्या पूछा गया, मोल। मोल होता क्या है, इसे कहते क्या है, इस पर आप लोग गौर करेंगे। देखिए मोल होता है, मोल ये होता है यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, क्या है मोल किसका मात्रा है, मोल यह पदार्थ की मात्रा का क्या है मात्रक है, ये क्या है यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। एक मोल क्या है, यहाँ पे देखेंगे एक मोल किसी पदार्थ का, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी छूटा थोड़ा सा, किसी पदार्थ की क्या है, किसी पदार्थ की वह मात्रा क्या है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अथवा क्या है, उस पदार्थ के अथवा इंटीटेल्स क्या है, इंटीटेल्स क्या है, इंटीटेल्स की संख्या क्या है, की संख्या सी जैसे 12 के 0.0012 किलोग्राम में क्या है, किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या क्या है, परमाणुओं की संख्या के क्या है बराबर है, क्या है परमाणुओं की संख्या के क्या है बराबर है। तो अब आप लोग ने मोल को समझ ही लिए होंगे कि मोल होता क्या है, तो आप लोग पूरी बारीकी से मोल को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब अगला पढ़ेंगे
क्या है हम लोग अब पढ़ेंगे अगले। एक बार मेरे प्यारे साथी, आप लोग वीडियो को बार बार कहना पड़ रहा है कि आप लोग वीडियो को जितना से जितना शेयर हो पाए उतना शेयर करिए, लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप लोग को क्लास में पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अगर मेरे अंदर कोई गलती ऐसी है तो मैं आपको उसको सुधारने का प्रयास करूँगा, अगर आप लोग बताएंगे तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। क्या है? पूरक मात्रकों की परिभाषाएं होती क्या है, इसमें ध्यान देंगे। क्या है? पूरक मात्रकों की परिभाषाएं होती क्या हैं, इस पे आप लोग गौर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं रेडियन, जिसे आप RAD से भी प्रदर्शित करते हैं। क्या है? जिसे हम लोग RAD से भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो रेडियन, एक रेडियन क्या है? एक रेडियन वह कोण है। क्या है? इस पे आप लोग ध्यान देंगे कि एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप। क्या है? जो वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। क्या है? वृत्त के केंद्र पर क्या करता है? अंतरित करता है। क्या करता है? अंतरित करता है। इस पे आप लोग ध्यान देंगे। क्या, अब एक बार चलिए इसको आप लोग नोट करते हुए चलिए। आप लोग रुकिए मत, आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए, आपको जैसे बहुत से बच्चों की समस्या आती है कि सर मैंने पढ़ा था पर मैंने भूल गया, तो इस समस्या को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं इसको आपको बताऊं कि आपको भूला हुआ चीज़ कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग सिर्फ क्लास में आप लोग पढ़िए, फालतू की बातें मत किया कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रेडियन होता क्या है। एक बार मैंने आपको बताया हूँ, अब मैं दूसरी बार आपको बताता हूँ कि रेडियन कहते हैं किसे हैं। ठीक है, देखिए रेडियन, एक रेडियन वह कोण है। क्या है? एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, क्या है, जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के वृत्त, क्या है, चाप के केंद्र पर अंतरित है। क्या है? चाप के केंद्र पर अंतरित है, रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। तो आपको अब तो रेडियन लिखा ही चुका होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले की तरफ, जो मेरा है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन किसे कहते हैं? इसे SR से प्रदर्शित करते हैं। क्या है? स्टेरेडियन को हम SR लिखते हैं। क्या लिखते हैं? SR लिखते हैं। एक स्टेरेडियन क्या है? एक स्टेरेडियन वह घन कोण है। क्या है? एक स्टेरेडियन वह क्या है? वह घन कोण है, सॉलिड एंगल। क्या है? सॉलिड एंगल जो, क्या है, जो यहाँ पे देखेंगे आप लोग स्टेरेडियन जो गोले, देखिए आपको यहाँ पे छूट गया है, जो गोले, क्या है, जो गोले के पृष्ठ का, क्या है, जो गोले के पृष्ठ का वह भाग है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के, क्या, गोले की त्रिज्या वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। क्या है? गोले के केंद्र पर क्या करता है? या गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसको आप लोग और मज़े से नोट करिए। देखिए इसमें कहा है स्टेरेडियन। क्या है? स्टेरेडियन होता क्या है? एक स्टेरेडियन क्या है? एक स्टेरेडियन वह घन कोण है। क्या है? एक स्टेरेडियन वह घन कोण है, सॉलिड एंगल जो गोले के, क्या है, जो गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसकी क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। क्या है? गोले के केंद्र पर क्या होता है? अंतरित होता है। क्या होता है? गोले के केंद्र पर क्या होता है? अंतरित होता है। तो आपने अब तो लिख चुके होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले की तरफ। व्युत्पन्न मात्रक होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, आप लोग व्युत्पन्न मात्रक को समझिए। चलिए हम लोग व्युत्पन्न मात्रक होता क्या है इसको देखेंगे। मूल, आप लोग पहले इसको समझेंगे फिर नोट करेंगे। मूल राशियों के अतिरिक्त, क्या है, मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घातों, क्या है, पावर्स लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। क्या है? पावर्स लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे मात्रकों को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अर्थात उदाहरणता बल बराबर, क्या है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। और दूसरा है बल का मात्रक बराबर, क्या है, दूसरा है बल का मात्रक बराबर
किलोग्राम गुणे मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? किलोग्राम गुणे मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग इसको एक बार नोट करिए और मैं आपको इसके साथ साथ भी समझाऊंगा, ताकि आपको जो भी भूले बच्चे हैं वो आपको सही से पूरी अच्छी तरीके से याद आ जाए। देखिए, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक होता क्या है? व्युत्पन्न मात्रक मूल राशियों के अतिरिक्त क्या है? मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य क्या है? अन्य सभी भौतिक राशियां। क्या है? अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक। क्या है? भौतिक राशियों के मात्रक एक अथवा अधिक मूल। क्या है? एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर। क्या है? अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घातों। क्या है? उपयुक्त घातों पावर्स लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। क्या है? पावर्स लगाकर प्राप्त किए जाते हैं ऐसे मात्रकों को। क्या है? ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब इसको उदाहरणता में आप क्या लिखेंगे? इसको उदाहरणता में आप लिखेंगे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या लिखेंगे? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का मात्रक। क्या है? बल का मात्रक बराबर किलोग्राम गुणे मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। क्या है? बटे सेकेंड स्क्वायर। ये तो आपका उदाहरणता है, इस पे आप सूत्र भी, इस पे आप क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण और लिखेंगे बल का मात्रक बराबर किलोग्राम गुणे मीटर सेकेंड का स्क्वायर। क्या है? मीटर सेकेंड का स्क्वायर। तो अब हम लोग चलते हैं अगले की तरफ। अब हम लोग का जो अगला है भौतिक राशियाँ की विमाएँ। क्या है? भौतिक राशि की विमाएँ हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग पहले कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप इसे नोट भी करते चलिए और समझते भी चलिए। अगर आप नहीं नोट कर पाते हैं तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले की तरफ। भौतिक राशि की विमाएँ होती क्या हैं? क्या है? भौतिक राशि की विमाएँ होती क्या है, इस पे हम लोग जानेंगे। किसी भौतिक राशि की विमाएँ क्या है? किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घात होती हैं। क्या है? वे घात होती हैं जिन्हें उस राशि में क्या है? जिन्हें उस राशि के क्या है? जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ते हैं। क्या है? मूल मात्रकों पर क्या होते हैं? चढ़ते हैं। किसी भौतिक राशि के क्या है? किसी भौतिक राशि के मात्रक को द्रव्यमान m, लंबाई को l से, समय को t से और ताप को q से व विद्युत धारा को a से a के पदों में क्या है? लिखने पर प्राप्त सूत्र व भौतिक राशियाँ का विमाएँ सूत्र लिखते हैं। क्या है? भौतिक राशियाँ की विमाएँ का क्या करते हैं हम लोग? सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सूत्र लिखते हैं। तो क्या है? बल की विमाएँ सूत्र mLT स्क्वायर। क्या है? mLT स्क्वायर। और कार्य की विमा सूत्र क्या है? कार्य का विमी सूत्र ml स्क्वायर T स्क्वायर आदि है। देखिए आपको इस पे क्वेश्चन बनेंगे। क्या होगा? आपको इस पे क्वेश्चन बनेगा और आप लोग इस क्वेश्चन को करना क्या है? हल करना है। आपको पूछेगा बल की विमाएँ सूत्र बताइए। क्या है? बल की विमाएँ सूत्र बताइए। जब आपको याद रहेगा तभी ना बताएंगे बल की विमाएँ सूत्र। तो जिसको याद रहेगा पट लिख देगा mLT माइनस क्या है? माइनस स्क्वायर। क्या है? माइनस स्क्वायर आप तो लिख देंगे। और जिसको नहीं पता रहेगा तो उसी में ऐसे करते रहेगा, कॉपी पे लेगा, ऐसे ऐसे गूंजते रहेगा, ऐसे ऐसे गूंजाएगा। तो एक काम मत करिए, आप लोग पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। आप लोग एकदम पूरे ध्यान से आप इसको समझते और नोट दोनों करेंगे। अब तो चलिए देखिए, किसी भौतिक राशि की क्या है? किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घात होती हैं। क्या है? वे घात होती हैं जिन्हें उस राशि क्या है? जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए क्या है? मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ते हैं। क्या है? मूल मात्रक पर चढ़ते हैं। किसी भौतिक राशि क्या है? किसी भौतिक राशि के मात्रक को क्या है? किसी भौतिक राशि के मात्रक को द्रव्यमान द्रव्यमान को आप किससे प्रदर्शित करेंगे? m से, और लंबाई को l से, समय को t से और ताप को q से और विद्युत धारा को a से के पदों में आप लोग लिखने पर प्राप्त वह सूत्र भौतिक राशियाँ की विमाएँ सूत्र कहते हैं।
तो चलिए आप लिखेंगे बल की विमाएँ सूत्र क्या होती है, हेडिंग डालिए बल की विमाएँ सूत्र MLT माइनस स्क्वायर क्या है, MLT माइनस स्क्वायर आपको यहाँ पे दिया गया है। कार्य का विमी सूत्र क्या है, कार्य का विमी सूत्र ML स्क्वायर टी स्क्वायर क्या है, ML स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर क्या है, माइनस स्क्वायर आध होता है, क्या होता है, ये भौतिक राशियाँ की विमाएँ हैं। आपको इससे क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछ लेगा बल का विमा सूत्र बताइए या कार्य की विमी सूत्र बताइए। जब आपको पता रहेगा तब ना बताएंगे, इसलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे लेक्चर को अपने बंद करते हैं और हम लोग अगले लेक्चर में जो भी हमारे चैप्टर के हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ चैनल के लिंक को शेयर कर दें ताकि उन लोग को भी जानकारी हो जाए कि हमारे इस चैनल पे पॉलिटेक्निक 2024 E1 और E2 के स्टूडेंट की क्लास चल रही है। पॉलिटेक्निक ग्रुप ए के भी स्टूडेंट की क्लास चलती है और क्लास 10 की फिजिक्स की भी क्लास चलती है। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज पाने का सपना है, जो आपका अधूरा सपना है, उसे आप मेरे साथ रह के पूरा कर सकते हैं। सिर्फ आपको हमें हाथ से हाथ मिलाकर चलना होगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको वैसे पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत से बच्चे की प्रॉब्लम है कि सर मैं भूल जाता हूँ, मैं याद कैसे करूँ, तो मैं इसका आपको एक वीडियो अलग से दूंगा कि याद आप लोग कैसे करें। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही और हम चलते हैं, आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए